व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फूड। तो डिज्नी 23 एक्सपो के दूसरे दिन हमें कई न्यू ट्रेलर्स देखने को मिले अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस से, जैसे कि लूकास फिल्म, 20th सेंचुरी स्टूडियोज एंड मार्वल स्टूडियोज। मार्वल स्टूडियोज ने यहाँ कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट तो नहीं किए, पर अपनी आने वाली कुछ सीरीज और मूवीज के फर्स्ट लुक्स एंड स्पेशल फुटेज दिखाए। सो इस वीडियो में मैं आपको D23 एक्सपो में हुए मार्वल पैनल के हर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो बिना किसी देरी के हियर इट गोस। सो मार्वल के पैनल की शुरुआत हुई रोजर्स म्यूजिकल ग्रुप से और सभी लोगों को पहले यही देखना पड़ा। तो खैर, इसके बाद ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की एक न्यू क्लिप वहां पे मौजूद लोगों को दिखाई गई। इस क्लिप में हमें वही सीन दिखाया गया जहां क्वीन रमांडा यूएन के लोगों से बात कर रही है, पर यहाँ इसका एक एक्सटेंडेड सीन भी देखने को मिला, जिसमें एक अमेरिकन डेलीगेट क्वीन से वकांडा की सिक्योरिटी पे सवाल पूछता है और एक फ्रेंच डेलीगेट वाइब्रेनियम के यूज को लेकर शिकायत करता है, क्योंकि वाइब्रेनियम से कई वेपन्स तैयार किए जाते हैं और वो ये फैक्ट भी देता है कि वाइब्रेनियम को मेटल डिटेक्टर से नहीं पकड़ा जा सकता। जिसके आगे दिखाया जाता है कि क्वीन रमांडा गुस्से से उन सबको ये जवाब देती है कि उसे पता है कि वो वकांडा के रिसोर्सेज को हथियाना चाहते हैं। उनका किंग अब इस दुनिया में नहीं है और इसी बात का फायदा उठा के ये सभी वकांडा में घुसना चाहते हैं। जिसके साथ ही वहाँ शिप का वो रेड सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ कुछ सोल्जर्स वकांडा के एक आउटरीच सेंटर पे रेड मार के वहाँ पे मौजूद वाइब्रेनियम पे अपना हाथ साफ करना चाहते हैं। पर वहाँ डोरा मिलाजे ग्रुप की कुछ मेंबर्स भी मौजूद होती हैं जो उन सबसे फाइट करती हैं। हमें नेमोर के भी कुछ नए शॉट्स दिखाए जाते हैं, जहां नेमोर का एक एक्शन सीक्वेंस भी दिखाया जाता है। रायन कुगलर ने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है, सो इट्स गोइंग टू बी ए ग्रेट वन। देन रायन कुगलर वहां स्टेज पे मौजूद रहते हुए आयरन हार्ट को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका भी एक एक्सक्लूसिव फुटेज वहां पे दिखाया जाता है। इस फुटेज में रीरी विलियम्स को एक MIT स्टूडेंट दिखाया गया है। इस सीरीज में एंथनी रैमोस कॉमिक्स से द हुड का रोल प्ले करेंगे। सो इस सीरीज में मैजिक और टेक्नोलॉजी का एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इस फुटेज में रीरी विलियम्स का आर्मर्ड सूट भी देखने को मिलता है। इसके आगे एंटमैन और क्वांटमैनिया की कास्ट स्टेज पे आके मूवी की एक एक्सक्लूसिव फुटेज को अनवील करती है, जिसमें ज्यादा सीन वही होते हैं जो कोमिक-कॉन के ट्रेलर में दिखाए गए थे। इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो खैर, इस फुटेज में एक बिग डिफरेंस था कि इस फुटेज के फाइनल शॉट में हमें एंटमैन और कैंग के बीच एक एक्सटेंडेड बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें कैंग एंटमैन से कहता है कि हर एवेंजर आखिर में मारा ही जाता है। कैंग एंटमैन से कहता है कि समथिंग वाज स्टोलन फ्रॉम हिम, सिर्फ एंटमैन ही उसकी मदद कर सकता है उसे ढूंढने में। तो ये एक हाइस्ट टाइप मूवी हो सकती है। कुछ थ्योरीज की माने तो रिवोनो रेंसलेयर, जिसे हमने लोकी फर्स्ट सीजन में देखा था, कैंग उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि वो कॉमिक्स में कैंग की लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है, इसलिए शायद हमें MCU में भी ये एंगल देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद वेयरवुल्फ बाय नाइट का एक ऑफिशियल ट्रेलर दिखाया गया, जो YouTube पे भी अवेलेबल है। ये एक हैलोवीन स्पेशल होगा जिसे माइकल जियाचिनो ने डायरेक्ट किया है। माइकल जियाचिनो एक म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने कई मूवीज के एपिक साउंड ट्रैक्स दिए हैं। खैर, ट्रेलर से ये लगता है कि इसमें एक हाउस के अंदर कई लोग मौजूद हैं, जिनमें से कोई एक वेयरवुल्फ होगा और इसमें काफी वायलेंस और क्रीपी साउंड इफेक्ट्स भी दिखाए गए। ये काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग लग रहा है। ट्रेलर की ग्लिची एडिटिंग और ब्लैक एंड व्हाइट थीम भी काफी अच्छी लग रही है। ये डिज्नी प्लस पे 7 अक्टूबर को आ जाएगा। फिर इसके बाद सीक्रेट इन्वेजन का एक ऑफिशियल ट्रेलर दिखाया गया, जिसे YouTube पे भी अवेलेबल कर दिया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में हम रोडी और फ्यूरी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। इस शो में हमें एक्चुअली कॉमिक्स की सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन को दिखाया जाएगा, जिसमें पता चलता है कि कई सुपर हीरोज और आम लोग एक्चुअली में स्क्रल्स हैं जो ह्यूमंस के बीच काफी टाइम से रह रहे हैं। तो क्या हम जिस निक फ्यूरी को इतने टाइम से देख रहे हैं वो भी एक स्क्रल है? ये तो ये शो देख के ही पता चलेगा। ट्रेलर का एक सीन काफी इनक्रेडिबल लगा, जहां बेन मेंडलसन कई स्क्रल्स के बीच फंस जाता है जो एक जैसे दिख रहे हैं। हमें ओलिविया कोलमैन का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। इसमें एमिलिया क्लार्क भी होंगी, जिनके रोल के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया, पर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा था, जो इसकी टेंशन को बढ़ाता है। पता नहीं ये कैसे स्टोरी को अडेप्ट करेंगे, पर ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये शो काफी बढ़िया होगा। इसकी कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं बताई गई, बट ये 2023 को डिज्नी प्लस पे रिलीज होगा।
इसके बाद लोकी सीजन 2 के बारे में कुछ एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स किए गए, जिसमें ये बताया गया कि सेकंड सीजन में एक न्यू एक्टर को कास्ट किया गया है जिनका नाम केहुए कवान है। उन्होंने इस साल की मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में भी काम किया था। लोकी सीजन 2 को देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और देखना चाहता हूँ कि इस शो में हमें कैंग के कौन कौन से वर्जन देखने को मिलेंगे। इसके बाद डिज्नी प्लस पे आने वाली सीरीज एको का एक फुटेज दिखाया जाता है जिसमें ज़्यादा फोकस माया लोपेज पे ही किया गया है और बताया गया है कि उसका नाम एको कैसे पड़ा। फिर इस फुटेज में एक बिग रिवील किया जाता है कि किंगपिन अभी भी जिंदा है, जिसकी आइज पे बैंडेज लगी होती है। माया लोपेज के कुछ एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं एंड दैट्स इट। आई एम रियली होपिंग टू सी किंगपिन इन फुल एक्शन। इसके आगे केविन फैगी ने आके फैंटास्टिक फोर के बारे में ये तो बता दिया कि इसके डायरेक्टर मैट शैकमैन होंगे, जिन्होंने वोंडा विजन भी डायरेक्ट किया है, बट इसकी स्टारकास्ट के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया। ऐसा कैसे चलेगा केविन चाचा। देन किंगपिन और डेयरडेविल स्टेज पे टुगेदर दिखाए गए, जो डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज के बारे में बताने के लिए आए होते हैं। इसकी कोई क्लिप तो नहीं दिखाई गई क्योंकि इस सीरीज की शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई। इसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर से शुरू होगी। बट चार्ली कॉक्स ने शी हल्क से डेयरडेविल की एक क्लिप को अनवील किया, जिसमें दिखाया गया कि जेनिफर वोल्टर्स अपनी ह्यूमन फॉर्म में डेयरडेविल के साथ है, जहां डेयरडेविल अपने गोल्डन मास्क में है और वो दोनों रूफ टॉप पे होते हैं और कुछ गुंडों की बातें सुन रहे होते हैं। डेयरडेविल उन सब की हार्ट बीट सुन के पता लगा लेता है कि वहाँ कितने लोग मौजूद हैं। जेनिफर वोल्टर्स उससे पूछती है कि तुम ये सब कैसे करते हो, तो इसका जवाब देते हुए वो कहता है कि वो सिर्फ उनकी हार्ट बीट को काउंट कर लेता है, जिसके बाद जेनिफर उसे अपनी हार्ट बीट सुनने को कहती है। देन डेयरडेविल उसकी हार्ट बीट महसूस करता है और माहौल काफ़ी गर्मा जाता है और वो किस करने ही वाले होते हैं कि जेनिफर को अपने संस्कार याद आ जाते हैं और डेयरडेविल नीचे गुंडों से लड़ने चला जाता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी डेयरडेविल इन शी हल्क। आगे हमें सैम विल्सन की आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कुछ कास्ट अपडेट्स के बारे में बताया जाता है। इसमें बताया गया कि डोनी रेमिरेज वापस आ रहे हैं न्यू फैल्कन के रोल में, आइजिया ब्रैडली के रोल में कार्ल लैंडली भी वापस आ रहे हैं। और इस मूवी की न्यू कास्ट अपडेट्स को बताते हुए उन्होंने रिवील किया कि इसमें शीरा हास इजरायली सुपर हीरो सेब्रा का रोल प्ले करेंगी। बट सबसे बड़ी हेडलाइन ये थी कि टिम ब्लेक नेल्सन इज कमिंग बैक एज द लीडर। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हमने उन्हें द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था, जब आखिरी बार सीरम की कुछ ड्रॉप्स उनके जख्मों पर पड़ती है और उनका सिर बड़ा होने लगता है। तो इस मूवी में वो एक विलन के रोल में होंगे। शायद शी हल्क में दिखाए गए द रैकिंग क्रू के पीछे भी द लीडर ही होगा, जिसे शी हल्क का खून चाहिए था। सो देन हमें फेज 5 की लास्ट मूवी थंडरबोल्ट्स की स्टारकास्ट दिखाई जाती है, जिसमें हमें घोस्ट, रेड गार्डियन, येलेना बेलोवा, विंटर सोल्जर, जॉन वॉकर और टास्क मास्टर। वेट, व्हाट द हेल इज दिस? ये तो ब्लैक विडो 2 की स्टारकास्ट दिखा रहे हैं। ना अबोमिनेशन, ना रेड हल्क और ना ही बैरन जीमो। पता नहीं कैसी होगी, देख के ही पता चलेगा। इसके बाद द मार्वल्स की कास्ट के साथ इस मूवी का एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाया गया, जिसमें हमें मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो को दिखाया गया। पता चलता है कि वो तीनों एक दूसरे से प्लेसेस स्वैप कर जाती हैं, जहां कैप्टन मार्वल खान फैमिली के पास, कमाला खान एक स्पेस स्टेशन पे और मोनिका रैम्बो एक मून पे है विद सम क्री वॉरियर्स। इसमें तीनों एक्ट्रेस की बेहतरीन बॉन्डिंग दिखाई गई है। उम्मीद है कि ये मूवी फर्स्ट कैप्टन मार्वल से अच्छी होगी। तो ऐसे ही मार्वल का ये पैनल ख़त्म हो जाता है बिना एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और अनदर मार्वल मूवीज़ की अनाउंसमेंट के, जिसे देखकर कई लोग काफ़ी निराश हुए, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली। सो दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और मैं ऐसे ही सुपर हीरो अपडेट्स और मूवी रिव्यूज़ के वीडियोस मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं कहता रहता हूँ पर आप करते नहीं।